हेलो फ्रेंड्स, मैं जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के। आज का अपना टॉपिक है बर्थ एस्पाइक्सिया। बर्थ एस्पाइक्सिया के अंदर जानने को मिलेगा बर्थ एस्पाइक्सिया होता क्या है, किस कारण होता है, वह कौन कौन से टाइप्स का होता है, इंट्रानेटल पीरियड के दौरान कौन कौन से कॉजेज होते हैं जो कि बर्थ एस्पाइक्सिया को कॉज करते हैं। यदि बात कर ली जाए प्रीनेटल या पोस्टनेटल पीरियड के बारे में भी जानकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर जानने को मिलेगा कि बर्थ एस्पाइक्सिया के अंदर कौन से टाइप का डायग्नोसिस परफॉर्म है। नेक्स्ट वन, अपन जान के चलेंगे मैनेजमेंट। शुरुआत कर लेते हैं बर्थ एस्पाइक्सिया क्या होता है। फेलियर ऑफ इनिशिएशन, फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस या मेंटेन ऑफ नेचुरल या नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। अपन बात कर रहे हैं बर्थ एस्पाइक्सिया, इसकी बात कर रहे हैं बर्थ एस्पाइक्सिया। बर्थ एस्पाइक्सिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, अपन डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेन ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या होगा, फेलियर होगा वो पेशेंट जिसके अंदर क्या एस्पाइक्सिया की कंडीशन है प्रेजेंट, वे क्या नहीं कर पाएगा, ना तो इनिशिएट कर पाएगा ना ही मेंटेन कर पाएगा रेस्पिरेशन को, और ना ही स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को क्या नहीं कर पाएगा, इनिशिएट या मेंटेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं या मेंटेन ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए कॉजेज तो कॉज क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन सा कॉज हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Causes of birth asphyxia is, first one is the causes, first one is respiratory acidosis। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए सेकेंड जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा क्या हो सकता है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन डैमेज या फेलियर। क्या हो सकता है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर या अपन डैमेज भी उनको बोल सकते हैं। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज विल बी इज मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। अपन ने जाना सबसे पहले बर्थ एस्पाइक्सिया की डेफिनेशन है क्या होगी, वो कोई भी पेशेंट क्या हो या तो फेलियर हो इनिशिएट करने में, क्या करने में, इनिशिएट करने में या मेंटेन करने में नॉर्मल रेस्पिरेशन या स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को, उसको कौन सा पेशेंट के रूप में जाना जाएगा, बर्थ एस्पाइक्सिया। बर्थ एस्पाइक्सिया के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बर्थ एस्पाइक्सिया के कॉजेज के बारे में तो सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यदि सेकंड वन बात करके चलें तो सेकंड मोस्ट कॉमन सकता है मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर या डैमेज। यदि बात करके चलें नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं कॉजेज। यदि प्रीनेटल बात कर ली जाए, पोस्टनेटल बात कर ली जाए या इंटरनेटल पीरियड के दौरान बात करके चलेंगे, डिफरेंट कॉजेज देखने को मिलेंगे अलग अलग स्टेज के अंदर। प्रीनेटल के अंदर अलग, पोस्टनेटल के अंदर अलग, व इंटरनेटल पीरियड के दौरान कुछ अलग क्या देखने को मिलेंगे, कॉजेज देखने को मिलेंगे जो कि कॉज कर सकते हैं
बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले प्रीनेटल पीरियड। फर्स्ट वन इज द प्रीनेटल पीरियड। कॉजेज की अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रीनेटल पीरियड। During the time of prenatal period, during the time of prenatal period, most common cause of birth asphyxia is placental insufficiency। क्या देखने को मिलेगा? यदि प्रीनेटल पीरियड के दौरान किसी मदर के अंदर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन सी कंडीशन है? प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी की कंडीशन है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा बात कर ली जाए 19% केसेज, 90% केसेज, कितने केसेज? 90% केसेज के अंदर कौन सी कंडीशन देखी जा सकती है? बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यदि बात कर ली जाए प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी की, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? किस किस कारण से प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी प्रेग्नेंट मदर के अंदर देखने को मिल सकती है? या तो क्या हो, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो। क्या हो? सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो उस मदर के अंदर। या अपन बोल सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से मदर सफर कर रही है। या अपन बोल सकते हैं एनीमिया की कंडीशन उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अक्कर हो चुकी है। क्या हो सकता है? उसके कारण क्या खोज हो सकता है? प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी। क्या खोज हो सकता है? प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी की कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है 90% केसेज के अंदर प्रीनेटल पीरियड के दौरान क्या खोज कर सकती है? बर्थ एक्सपेक्सिया। क्या? फेलियर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड स्पॉन्टेनियस। रेस्पिरेशन को क्या नहीं कर पाएगा? वह क्लाइंट व पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण अपन ने जाना था कॉजेज के अंदर या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या सेकंड वन अपन ने जाना मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। अपन बात करके चल रहे हैं कॉजेज के अंदर सबसे पहले अपन ने जाना प्रीनेटल पीरियड। कौन सा पीरियड है? प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड के अंदर अपन ने जाना कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रीनेटल पीरियड, किसके टाइम? प्रीनेटल पीरियड के टाइम में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्थ एक्सपेक्सिया इन 90% केसेज। कितने केसेज में? इन 90% केसेज क्या होगा? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। बात कर लेते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी किस कारण होती है? कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण प्रेग्नेंट मदर के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या करती है? बच्चे के अंदर कॉज कर देती है बर्थ एस्पाइक्सिया कंडीशन। तो कॉज जान लेते हैं। कॉजेज। फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज होगा सीवियर एनीमिया। यदि प्रेग्नेंट मदर के अंदर एनीमिया की कंडीशन है तो वह क्या हो सकता है? उसके अंदर वह प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की कंडीशन को क्रिएट कर सकती है उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। फर्स्ट वन कॉज क्या होगा? सीवियर एनीमिया। यदि सेकंड बात कर ली जाए, सेकंड कॉज की बात कर ली जाए, तो सेकंड कॉज क्या हो सकता है? सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। कौन सी कंडीशन?
सीवियर एक्लेम्सिया की कंडीशन यदि किसी मदर के प्रेग्नेंट मदर के अंदर प्रेजेंट है तो वह कॉज कर सकता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की कंडीशन को। कौन सी कंडीशन को? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की कंडीशन को कर सकता है और उसी कारण क्या हो सकता है? बर्थ एस्पाइक्सिया। तो सेकंड वन जान कॉजेज के अंदर ही क्या हो सकता है? सीवियर प्री एक्लेम्सिया। अपन बात कर लेते हैं प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो बीपी होगा मोर देन 140/90 mmHg। कितना बीपी देखने को मिलेगा? 140/90 mmHg से ज्यादा बीपी ब्लड प्रेशर को मिलेगा एक्लेम्सिया के अंदर। किसके अंदर है? प्री एक्लेम्सिया के अंदर। और साथ के साथ कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? प्रोटीन यूरिया। कौन सी कंडीशन भाई? प्रोटीन यूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोटीन यूरिया होगा तो क्या हो सकता है? जब यूरिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होगा? प्रोटीन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा, जिससे क्या देखने को मिल सकता है? बॉडी के अंदर एडिमा की कंडीशन अक्कर हो सकती है, क्योंकि प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन। स्पेशल टाइप के 3 प्रोटीन होते हैं, वैसे अपन 4 पढ़कर चलते हैं। फर्स्ट वन इज द एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। बट मोस्ट कॉमन बात कर लेते हैं 3 की। सबसे ज्यादा यदि एल्बुमिन की बात कर ली जाए तो मोस्टली वर्क किस चीज में काम करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। किस मेंटेन करने का काम करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन। यदि क्या हुआ है उस मदर के अंदर प्रोटीन यूरिया की कंडीशन है तो प्रोटीन यूरिया के दौरान यूरिन के दौरान क्या बाहर होगा? एक्सक्रीट आउट होगा प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है तो एल्ब्यूमिन क्या होगा? बॉडी से बाहर जाएगा तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? मदर के अंदर डिक्रीज होगा ऑनकोटिक प्रेशर। क्या होगा? ऑनकोटिक क्या होता है? जो कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर लगाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा प्रेशर है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर। जो प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर है प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा लगाया जाए, मोस्ट कॉमनली यदि प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात भी कर ली जाए तो एल्ब्यूमिन। किसके द्वारा? एल्ब्यूमिन के द्वारा वह क्या करेगी? वेसल्स के अंदर से जो वाटर होगा, फ्लूइड होगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा। यदि क्या हुआ है? प्रोटीन यूरिया। क्या हुआ है? प्रोटीन यूरिया। तो उसके अंदर क्या होगा? जो फ्लूइड होगा ब्लड वेसल से एस्केप होकर आउटसाइड आ जाएगा और क्या देखने को मिलेगा? उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यदि थर्ड वन अपन कोज की बात कर लेते हैं। थर्ड कोज क्या देखने को मिलेगा? कौन सी कंडीशन के अंदर? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के अंदर यदि थर्ड कोज की बात कर ली जाए तो देखने को मिलेगा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मदर। क्या है? जो मदर प्रेग्नेंट है उसके अंदर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है? डायबिटिक की कंडीशन है प्रेजेंट है, ब्लड शुगर लेवल उसका बढ़ा हुआ है। तो क्या होगा? थर्ड कॉज इज द गेस्टेशनल ये तीनों के तीनों कॉजेज ऐसे कॉजेज हैं जो कि क्या कॉज कर सकते हैं? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। यदि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है किसी पेशेंट के, किसी मदर के अंदर, तो वह 90 केसेज, कितने? 90% केसेज के अंदर कॉज कर देगा बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन वह कॉज कर देगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं सेकेंड वन क्या कॉज हो सकता है प्रीनेटल पीरियड के दौरान कॉज कर सकता है बर्थ एक्सपाइक्सिया को। तो जान लेते हैं मैटरनल ड्रग अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर क्या करती है? ड्रग अब्यूज करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या होगा? जो ड्रग्स टेरेटोजेनिक ड्रग्स होंगी वे प्लेसेंटा को क्या कर जाएंगी? प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे के अंदर क्या एबनॉर्मलिटी को करेंगी। लाइक एज एग्जाम्पल थैलेडोमाइड। कौन से? थैलेडोमाइड क्या करेगी? हार्ट की जो सेल्स है उनको डैमेज कर देगी और हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपन बात कर लेते हैं मैटरनल ड्रग यूजिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। मैटरनल abuse the drugs, maternal abuse
ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि बात कर ली जाए जो मदर क्या करती है प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स को एब्यूज करती है, यदि उनकी बात कर ली जाए टेरेटोजेनिक्स ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स है टेरेटोजेनिक्स ड्रग्स, जो कि क्या कॉज कर सकती हैं बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा ड्रग्स इजिली क्रॉस द placental barrier and reached into the fetus and caused abnormality in the fetus। क्या होगा जिस प्रेग्नेंट मदर किसी ऐसी ड्रग सेवन करती है लाइक टेरेटोजेनिक्स ड्रग्स जो कि क्या करेंगी इजिली क्रॉस कर जाएंगी प्लेसेंटल बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाएंगे। इजिली क्रॉस कर जाने के कारण क्या देखने को मिलेगा फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। लाइक एज एग्जांपल की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की यदि बात कर ली जाए थैलेडोमाइड, कौन सी मेडिसिन होगी थैलेडोमाइड होगा, जो कि क्या करेगी हार्ट की जो सेल्स होंगी उनको डैमेज कर देगी। हार्ट की सेल्स को डैमेज करने के बाद हार्ट के अंदर क्या कर देंगी क्रिएट कर देंगी डिजीज या प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिल सकता है एब्स्टेन हार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो एग्जांपल की बात कर ली जाए थैलेडोमाइड क्या है एक प्रकार से टेरेटोजेनिक ड्रग है। यदि बात कर ली जाए टेट्रासाइक्लिन भी क्या है एक प्रकार से टेरेटोजेनिक से, वे लिथियम भी एक टेरेटोजेनिक ड्रग से। यदि बात आगे कर ली जाए विटामिन ए भी एक टेरेटोजेनिक ड्रग है, वोल्परिक एसिड भी एक टेरेटोजेनिक ड्रग है। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए लिथियम भी एक क्या है टेरेटोजेनिक ड्रग है। अपन कुछ टेरेटोजेनिक ड्रग्स की हम बात कर लेते हैं। तो लिथियम बहुत ही नेसेसरी क्वेश्चन हो जाता है टेरेटोजेनिक ड्रग से रिलेटेड। तो लिथियम क्या है एक टेरेटोजेनिक ड्रग है। यदि बात कर ली जाए सेकंड टेरेटोजेनिक ड्रग टेट्रासाइक्लिन, विटामिन ए, वेल्पोरिक एसिड, अल्कोहल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यदि बात कर ली जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कॉज करती है या बच्चे के अंदर हियरिंग को लॉस कर देती है। क्या कर देती है हियरिंग को। 8 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, वेस्टिकुलो कोक्लियर कौन सी नर्व 8 क्रेनियल नर्व वेस्टिकुलो कोक्लियर नर्व उसको क्या कर देती है डैमेज कर देती है। कौन स्ट्रेप्टोमाइसिन की मेडिकेशन। ये सभी की सभी मेडिसिन से जो यहाँ लिखी है की सारी कौन सी है टेरेटोजेनिक ड्रग। कौन सी ड्रग्स हैं टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती हैं जिनको क्या करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी ड्रग्स को अवॉइड करके चलते हैं। यदि किसी मदर ने क्या कर लिया ड्रग्स को एब्यूज कर लिया तो क्या कर जाएंगे इजिली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटल बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाने के बाद बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज कर देती हैं। तो ये अपन ने जाना सेकंड मोस्ट कॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रीनेटल पीरियड इज द मैटरनल अब्यूज द ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई मदर ड्रग एब्यूज करती है तो वह भी कॉज कर सकती है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन। तो नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं मैटरनल ड्रग थेरेपी। जो थर्ड कॉज होगा मैटरनल ड्रग थेरेपी।
थर्ड कॉज इज द मैटरनल ड्रग थेरेपी। Third cause is the maternal drug therapy। maternal drug therapy। यदि बात कर ली जाए मैटरनल ड्रग थेरेपी के अंदर है MgSO4 एंड लिथियम। कौन सी मेडिसिन से? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एंड बात करके चलने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं MgSO4 एंड लिथियम। क्या होगा? जो MgSO4 होगी यह क्या करवाएगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। किसके अंदर है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, हेल्प करेगी। अगर हेल्प करेगी तो क्या देगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या देखने को मिलेगी? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड वेसल्स के अंदर है बाय यूट्राइन मसल से। जब क्या होगा? यूट्राइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किसके अंदर है? ब्लड वेसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और उसी कारण क्या होगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या होगी? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द फीटस फ्रॉम ए प्लेसेंटा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को क्या होगी? कम ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी। तो वह भी एक कारण हो सकता है बर्थ एक्सपाइक्सिया का। क्या होगा? बर्थ एक्सपाइक्सिया का एक कारण हो सकता है, क्योंकि ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी बच्चे के अंदर है। तो बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है? बर्थ एक्सपाइक्सिया की कंडीशन उस बच्चे के अंदर है अक्कर हो सकती है, जिसको क्या हुआ? यदि मदर ने क्या चीज का सेवन किया है? MgSO4 या लिथियम। MgSO4 या लिथियम। बट अपन रेशनल किसका चल रहे हैं? MgSO4। बात कर लेते हैं MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट help in the uterine contraction। if uterine contraction occur, then decrease the blood supply ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू द contraction in the blood vessels by uterine contraction। क्या देखने को मिलेगा? क्या अपन पढ़ रहे हैं मैटरनल ड्रग थेरेपी। जो MgSO4 कौन सी मेडिसिन है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है, हेल्प करती है किसके अंदर है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर भाई? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करती है। यदि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन अक्कर होंगे तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या हुए हैं? कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्लड वेसल्स बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे वैसे ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या
कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और यदि ब्लड वेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन during contraction, during contraction decrease blood supply to the fetus, decrease blood supply to the fetus, fetus through the placenta। क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वह क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। यदि ऐसा देखने को मिलता है तो क्या होगा, बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, और वही कंडीशन कॉज कर सकती है, कौन सी कंडीशन, बर्थ एस्पाइक्सिया। कौन सी कंडीशन को कॉज कर सकती है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को बच्चे के अंदर ऑकर कर सकती है। मैटरनल ड्रग थेरेपी की बात करके चलें, स्पेशल MgSO4 स्पेशल MgSO4 की बात करके चलें तो नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं फोर्थ कोज क्या हो सकता है, एबनॉर्मलिटी इन एम्बिलिकल कॉर्ड। या एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो वह क्या कॉज कर सकता है, वह कॉज कर सकता है बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन। तो यदि फोर्थ कॉज की बात कर ली जाए, एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट इन द umbilical cord, abnormality fourth one is the abnormality present in the umbilical cord। दिखाई तो अच्छे से दे रखा होगा सभी स्टूडेंट्स को, एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन द umbilical cord, in the umbilical cord। फिफ्थ वन कॉज की बात कर ली जाए तो फिफ्थ वन कॉज क्या देखने को मिलेगा, सीवियर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द फीटस। यदि कौन सी पीरियड की अपन बात कर रहे हैं, प्रीनेटल पीरियड की अपन बात करके चल रहे हैं। प्रीनेटल पीरियड के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉजेज होंगे जो कि कॉज कर सकते हैं बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को। तो अपन ने सबसे पहले कौन सा कॉज के बारे में जाना, यदि क्या है, सबसे पहले 90% केसेज के अंदर देखने को मिलता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन द 90% केसेज विच प्रोड्यूस या विच क्रिएट बर्थ एक्सिया कंडीशन है। यदि बात कर ली जाए, अपन ने बात की, यदि बात की तो किसके बारे में, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी को कॉज करने का सबसे मेन कारण सीवियर एनीमिया, सीवियर प्रीक्लेम्सिया या गैस्ट्रेशन मदर होता है। सेकंड अपन ने बात की मैटरनल ड्रग थेरेपी के बारे में पढ़ा, मैटरनल एब्यूज ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या करती है, यदि कोई प्रेग्नेंट मदर है ड्रग एब्यूज करती है तो उसके अंदर देखने को मिल सकती है कौन सी कंडीशन है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन है। अपन फोर्थ वन बात की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, किसके अंदर है, एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो वह कॉज कर सकता है बर्थ एस्पाइक्सिया। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए सीवियर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी इन फीटस, किसके अंदर है, यदि फीटस के अंदर है सीवियर
कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो वह क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है कौन सी कंडीशन को, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन को, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को कॉज कर सकता है। नहीं अपन ने जाने प्रीनेटल कॉज। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं पोस्टनेटल कॉज। कौन से कॉजेज की, या पोस्टनेटल से पहले इंट्रानेटल कॉजेज की अपन बात कर लेते हैं। इंट्रानेटल कॉजेज के अंदर है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो सकता है, कॉज कर सकती है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को। तो वन बाय वन अपन जान लेते हैं इंट्रानेटल कॉजेज। इंट्रानेटल कॉज, इंट्रा नेटल कॉज। यदि इंट्रानेटल कॉज के अंदर सबसे पहले बात कर ली जाए तो क्या हो सकता है, सबसे पहले प्लेसेंटल, या सॉरी भाई प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या बोल सकते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कौन सी कंडीशन है, एम्बलाइकल कॉर्ड प्रोलैप्स। कौन सी कंडीशन है, कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है किसके अंदर, इंट्रानेटल पीरियड। किसके अंदर है, इंट्रानेटल पीरियड के अंदर है। जो बात कर ली जाए कॉजेज के अंदर तो सबसे पहला कॉज क्या हो सकता है, सबसे पहला कॉज होगा कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स, यदि कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन प्रेजेंट है तो वह कॉज कर सकते हैं बर्थ एस्पाइक्सिया। कौन सी कंडीशन है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन है उस बेबी के अंदर, उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अक्कर हो सकती है। यदि क्या है, मदर के अंदर कौन सी कंडीशन है, कॉर्ड प्रोलैप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए इंट्रानेटल पीरियड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए इंट्रानेटल पीरियड। यदि सेकेंड कॉज की अपन बात कर ली जाए तो क्या होगा, प्रीलॉन्ग्ड लेबर। कौन सा कॉज, प्रीलॉन्ग्ड लेबर है। यदि लेबर का टाइम क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, नॉर्मल की बजाय ज़्यादा हो गया है। यदि प्रोलॉन्ग लेबर बात कर ली जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को मिलाकर 18 आवर्स, मोर देन 18 आवर्स का टाइम लगता है। यदि डिलीवरी के दौरान फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को दोनों को मिलाकर तो क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर है। यदि किसी मदर के अंदर कौन सी कंडीशन होती है, प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसके बेबी के अंदर है कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन है क्रिएट हो सकती है। तो सेकंड अपन बात कर लेते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। कॉज की बात कर ली जाए, यदि किसी बच्चे के गर्दन के चारों तरफ क्या हो, अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड क्या हो, घुसी हुई हो, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन है देखने को मिल सकती है। टाइड अम्बलाइकल कॉर्ड अराउंड द नेक, क्या कॉज हो सकता है, टाइड अम्बलाइकल कॉर्ड, टाइड अम्बलाइकल कॉर्ड around the neck, around the neck। यदि नेक्स्ट कॉज की बात कर ली जाए तो क्या हो सकता है, एनेस्थेसिया यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर। यदि लेबर के टाइम पर क्या यूज किया गया है, एनेस्थेसिया यूज कर लिया जाता है तो उस बच्चे के अंदर है क्या देखने को मिल सकता है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन है देखने को मिल सकती है। तो अपन जान लेते हैं फोर्थ वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्रानेटल कॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंट्रानेटल पीरियड। तो क्या देखने को मिलेगा, तो बात कर लेते हैं फोर्थ वन की, यूज ऑफ anesthesia, use of anesthesia during the time of labor। यदि लेबर के दौरान, लेबर की कंडीशन के दौरान कौन सी एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है, या एनेस्थेसिया का अगर यूज किया जाता है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, उस बेबी के अंदर बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो अपन ने जाना
ड्यूरिंग इंट्रानेटल कोज, क्या इंट्रानेटल पीरियड के दौरान कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं जो कि कौन सी कंडीशन को अकर कर सकते हैं, बर्थ एस्पाइक्स, कौन सी कंडीशन को, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपने जाना है इंट्रानेटल कोज, कौन से कॉज है इंट्रानेटल कोज के अंदर है कोड प्रोलेप्स, कौन सी कंडीशन है कोड प्रोलेप्स की कंडीशन यदि किसी पेशेंट के अंदर अकर है तो वह उसके बेबी के अंदर कौन सी कंडीशन को क्रिएट कर सकती है, बर्थ एस्पाइक्सिया। यदि क्या है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, कौन सी कंडीशन है प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज दोनों को मिलाकर मोर देन 18 आवर्स का टाइम लग रहा है लेबर के अंदर है, तो क्या बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, क्या बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। यदि थर्ड वन बात कर ली जाए टाइड अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, नेक के चारों तरफ किसका इकट्ठी हो गई है, कौन अम्बिलिकल कॉर्ड, कौन अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज ऑफ एनेस्थेसिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, अपन एनेस्थेसिया का यूज करते हैं टाइम ऑफ लेबर के दौरान, तो कौन सी कंडीशन बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है उस पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट के जो बेबी के अंदर, जिसको जैसे कि अपने मदर को क्या दिया है एनेस्थेसिया प्रोवाइड कराया है, तो वह उसका इफेक्ट किसके अंदर जा सकता है, बेबी के अंदर, किसके अंदर है बेबी के अंदर। तो नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं पोस्टनेटल कॉजेज, किसके अंदर है पोस्टनेटल कॉजेज, वैसे कौन कौन से पोस्टनेटल कॉज होंगे जो कि कॉज कर सकते हैं बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को बेबी के अंदर है, तो जान लेते हैं वन बाय वन। पोस्टनेटल कॉज, कौन से कॉजेज पोस्टनेटल कॉज, पोस्ट नेटल कॉज। यदि बात कर ली जाए पोस्ट नेटल कॉज के अंदर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, यदि सीएनएस या रेस्पिरेटरी क्या हो गए हैं फेलियर हो गए हैं, कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गई फेलियर हो गए, तो उस बेबी के अंदर कंडीशन क्रिएट हो सकती है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी, बच्चे का जन्म होने के बाद यदि कौन सी कंडीशन बेबी के अंदर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फेलियर की कंडीशन है, तो वह कॉज कर सकती है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन, कौन सी कंडीशन है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन कॉज कर सकती है। तो जान लेते हैं फर्स्ट वन क्या हो सकता है, इफ CNS and respiratory system failure, यदि दोनों के दोनों सिम्टम्स क्या हो गए हैं फेलियर हो गए हैं, तो बेबी के कॉज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोस्टनेटल बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए एस्पिरेट एमनियोटिक फ्लूइड, यदि किसी बच्चे ने क्या कर लिया है एस्पिरेट कर लिया है एमनियोटिक फ्लूइड को, इसको एमनियोटिक फ्लूइड को, तो उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है कौन सी कंडीशन बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन, कौन सी कंडीशन एस्पाइक्सिया की कंडीशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोस्टनेटल कॉजेज के दौरान। एस्पिरेट एमनियोटिक फ्लूइड। यदि नेक्स्ट वन कॉज की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट वन कॉज क्या देखने को मिलेगा, यदि क्या है प्रीटर्म, क्या है प्रीटर्म बेबी, तो प्रीटर्म बेबी के अंदर जो रेस्पिरेटरी मसल्स होंगी वे कैसी होंगी इमेच्योर होंगी, कैसी मसल्स पाई जाएंगी इमेच्योर मसल्स प्रेजेंट होंगी, और वह क्या कॉज कर सकती हैं अच्छे से O2 और CO2 की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगी, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन उस बेबी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अपन बात कर लेते हैं थर्ड वन कॉज प्रीटर्म बेबी इन प्रीटर्म बेबी respiratory muscles of preterm baby
डज नॉट मैच्योर या इमेच्योर भी बोल सकते हैं आप, डज नॉट मैच्योर और इमेच्योर। आपने जाना पोस्टनेटल पीरियड के दौरान ऐसे कौन कौन से कॉजेज होंगे जो कि क्या कॉज कर सकते हैं, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन को कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना यदि क्या हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के दोनों क्या हो गए, फेलियर हो गए हैं। तो बच्चे के अंदर है बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, बर्थ एस्पाइक्सिया की कंडीशन या बर्थ एस्पाइक्सिया की डिजीज भी अपन बोल सकते हैं। उस बेबी के अंदर ना तो इनिशिएट हो पाएगा या ना मेंटेन रख पाएगा स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को। कौन सी रेस्पिरेशन को, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को ना तो मेंटेन कर पाएगा वह बंदा, ना ही उसके अंदर इनिशिएट हो पाएगी रेस्पिरेशन। कौन से बेबी के अंदर है, यदि उसके अंदर क्या हुआ है पोस्टनेटल पीरियड के दौरान सीएनएस व रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, फेलियर हो गए, फेल हो गए हैं। यदि नेक्स्ट में अपन बात कर ली जाए एस्पिरेट एमनियोटिक फ्लूइड, यदि किसी बच्चे ने क्या कर लिया, एस्पिरेट कर लिया एमनियोटिक फ्लूइड को, के अंदर भी कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, बर्थ एस्पाइक्सिया। कौन सी कंडीशन है, एस्पाइक्सिया की कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट में अपन ने जाना है प्री टर्म बेबी, किसके अंदर है, प्री टर्म बेबी के अंदर है जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं प्री टर्म बेबी की, क्या होती है, डू नॉट मैच्योर, डज नॉट मैच्योर में मैच्योर नहीं होती, कैसी होती हैं, इमेच्योर होती हैं, अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, O2 और CO2 की कंसेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा बेबी। तो क्या देखने को मिल सकता है, बेबी के अंदर अक्कर हो सकती है बर्थ है की कंडीशन है। तो नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं टाइप ऑफ ए बर्थ एस्पाइक्सिया, टाइप्स ऑफ ए बर्थ एस्पाइक्सिया। टू टाइप्स ऑफ ए बर्थ एस्पाइक्सिया, कितने टाइप्स होते हैं भाई, दो टाइप्स देखने को मिलते हैं बर्थ एस्पाइक्सिया के। तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होंगे वन बाय वन। टाइप्स ऑफ ए टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पाइक्सिया। यदि बात कर ली जाए टाइप्स के अंदर, टू टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पाइक्सिया, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पाइक्सिया, टू टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पाइक्सिया। यदि बात कर ली जाए वन बाय वन दोनों टाइप्स की, तो फर्स्ट वन क्या होगा, बर्थ एस्पेक्सिया लिविड्स, बर्थ एस्पेक्सिया लिविड्स। फर्स्ट वन इज द बर्थ एस्पेक्सिया लिविड्स। यदि सेकंड को जो सेकंड टाइप होगा उसकी बात कर ली जाए तो क्या होगा, बर्थ एक्सपेक्सिया पैलिड्स, बर्थ एक्सपेक्सिया पैलिड्स। सेकंड यदि बात कर ली जाए बर्थ एस्पेक्सिया पैलिड्स। यदि वन बाय वन जान लिया जाए तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं बर्थ एक्सपेक्सिया लिविड्स के अंदर देखने को मिलेगा। यह कौन सी स्टेज होती है, इट इज स्टेज ऑफ ए साइनोसिस। कौन सी स्टेज होती है, साइनोसिस की स्टेज होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, मोस्टली साइनोसिस की कंडीशन बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टेज ऑफ ए साइनोसिस। इट इज also known as stage of cyanosis। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए बर्थ एक्सपेक्सिया लिविड्स के अंदर ही, कौन सी कंडीशन के अंदर, बर्थ एक्सपेक्सिया लिविड्स के अंदर ही सेकेंड
कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, जो बेबी होगा उसका क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो फेलियर होगा। क्या होगा, ओनली एंड ओनली कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर होगा। इन विच रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर। यदि बात चले एपगार स्कोर, किसकी, एपगार स्कोर है जो बर्थ एक्सपेक्सिया स्टेज है, लिविडिस टाइप है, इसके अंदर यदि एपगार स्कोर की बात करके चले तो एपगार स्कोर देखने को मिलेगा 4 to 7, 4 to 7। एपगार स्कोर 4 to 7 कितना होगा, 4 to 7। यदि बर्थ एस्पेक्सिया पेरिड की बात कर ली जाए तो इसके अंदर सबसे पहले जानते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टेज ऑफ ए शॉक। कैसी स्टेज है, शॉक की स्टेज। किसकी स्टेज है, शॉक की स्टेज। इट इज ऑल्सो, फर्स्ट वन इज द, इट इज ऑल्सो known as, it is also known as stage of shock, stage of shock। यदि नेक्स्ट वन बात करके चले, सेकंड अगर बात करके चले बर्थ एस्पेक्सिया पेलिड्स के अंदर है तो सेकंड वन क्या देखने को मिलेगा, इन विच फेलियर ऑफ ए रेस्पिरेटरी एंड ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। दोनों के दोनों सिस्टम क्या देखने को मिलेंगे, फेलियर देखने को मिलेंगे। किस केस के अंदर, कौन से टाइप्स के अंदर है, बर्थ एक्सपेक्सिया पेलिड्स के अंदर। बर्थ एक्सपेक्सिया पेलिड्स की जब कंडीशन प्रेजेंट होगी बेबी के अंदर है तो इसे टाइप होगा, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इन विच रेस्पिरेटरी and cardiovascular system डैमेज या फेलियर। यदि बात करके चले एपगार स्कोर की, किसके, एपगार स्कोर की, जो बर्थ एस्पेक्सिया पेलिड्स की कंडीशन होगी, जो टाइप होगा, इसके अंदर जो एपगार स्कोर देखने को मिलेगा 0 to 3, 0 to 3। एपगार स्कोर 0 to 3। सबसे पहले बात करी आपने टाइप्स ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया। कितने टाइप्स का बर्थ एस्पेक्सिया होता है, 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। फर्स्ट वन आपने जाना किसके बारे में, बर्थ एक्सपेक्सिया लिविड्स। बर्थ एक्सपेक्सिया लिविड्स जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप है, उसके बारे में जाना आपने। यह कौन सी स्टेज होती है, स्टेज ऑफ साइनोसिस। किसकी स्टेज होती है, साइनोसिस की स्टेज होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ओनली एंड ओनली कौन सा सिस्टम फेलियर देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर देखने को मिलता है। यदि एपगार स्कोर की बात कर ली जाए, एपगार देखने को मिलेगा 4 to 7, 4 to 7। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए बर्थ एक्सपेक्सिया पेलिड्स। बर्थ एक्सपेक्सिया पेलिड्स, इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, कौन सी स्टेज होगी, शॉक की स्टेज। कौन सी स्टेज होगी, शॉक की स्टेज। बस लिविड्स कौन सी स्टेज है, साइनोसिस। इसके बर्थ एस्पेक्सिया पेलिड्स के जो साइज सेकंड है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों सिस्टम डैमेज होंगे। फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। दोनों के दोनों डैमेज या फेलियर होंगे तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर है, बर्थ एस्पेक्सिया पेलिड्स के अंदर है। यदि बात कर ली जाए थर्ड वन इज द एपगार स्कोर है। एपगार स्कोर के अंदर है, यदि मार्किंग देख ली जाए, स्कोर देख लिया जाए तो 0 to 3 होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर है, सबसे पहले जानेंगे कौन से टाइप का टेस्ट है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं बर्थ एस्पेक्सिया के पेशेंट के अंदर है। तो जान लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यदि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर बात करके चलें तो क्या कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म कर सकते हैं? एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। यदि एबीजी के लिए मोस्ट कॉमन साइट की बात कर ली जाए, जो एबीजी का सैंपल है वह कहाँ से लेना चाहिए? यदि मोस्ट कॉमन बात कर ली जाए तो रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट फॉर, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपल, एबीजी सैंपल रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। यदि सेकंड वन यदि बात कर ली जाए, रेडियल आर्टरी से ब्लड टेकन करने से पहले, आर्टियल ब्लड गैस सैंपल लेने से पहले यदि सर्कुलेशन चेक करना हो तो कौन सी आर्टरी का अपन यूज करते हैं? अल्नर आर्टरी। कौन सी आर्टरी? अल्नर आर्टरी। चेक ब्लड सर्कुलेशन, चेक ब्लड सर्कुलेशन बिफोर एबीजी सैंपल अल्नर आर्टरी। कौन सी आर्टरी का अपन यूज करके चलते हैं? अल्नर आर्टरी। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल वैल्यूज के एबीजी सैंपल के अंदर, यदि नॉर्मल वैल्यूज की बात कर ली जाए तो कौन कौन सी नॉर्मल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले अपन बात करके चलेंगे पीएच। जो पीएच होगी वह कितनी होगी? 7.35 टू 7.45। यह मोस्ट कॉमन साइट रेडियल आर्टरी और ब्लड सर्कुलेशन चेक करने के लिए बिफोर एबीजी सैंपल इज द अल्नर आर्टरी। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीजी सैंपल। एबीजी सैंपल के लिए नॉर्मल जो वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू जान लेते हैं कौन कौन सी होंगी। नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज फॉर एबीजी सैंपल, एबीजी सैंपल। यदि बात करके चलें सबसे पहले पीएच, फर्स्ट वन इज द पीएच 7.35 टू 7.45। कौन सी कंडीशन होगी? नॉर्मल कंडीशन की अपन नॉर्मल वैल्यू की बात करके चल रहे हैं। पीएच कितना होना चाहिए? 7.65 टू 7.45। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए पार्शियल ऑक्सीजन की बात कर ली जाए तो 80 टू 100 mmHg। नेक्स्ट वन थर्ड वन यदि बात कर ली जाए वैल्यू से रिलेटेड ही तो अपन बात कर लेते हैं पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, PCO2। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज 30 टू 35 mmHg। यदि बात करके चलें बाइकार्बोनेट, कौन सी वैल्यू होगी बाइकार्बोनेट की? कितनी होगी? 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट वन इज द बाइकार्बोनेट 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट। क्या है ये? सारी की सारी चारों की चारों नॉर्मल वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज हैं? नॉर्मल वैल्यूज है। किसके लिए? एबीजी सैंपल के लिए। अपन पढ़ रहे हैं बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? बर्थ एस्पेक्सिया की कंडीशन है। और बर्थ एस्पेक्सिया का मोस्ट कॉमन क्या उनका कोज क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अब बात कर लेते हैं
क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन सी वैल्यूज के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं। एबीजी सैंपल लिया है अपन एसेस करेंगे एबीजी एनालिसिस। तो क्या देखने को मिलेगा, पार्शियल ऑक्सीजन लेवल लेस देन 60 mmHg, कितने से ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, 60 mmHg से कम देखने को मिलेगा पार्शियल ऑक्सीजन है। वह सेकंड अपन बात कर लेते हैं पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 का लेवल क्या देखने को मिलेगा, मोर देन 55 mmHg। ये दोनों की दोनों कैसी हो गई, एबनॉर्मल वैल्यू। कैसी वैल्यू हो गई, एबनॉर्मल वैल्यू। और ये इंडिकेट कौन सी कंडीशन करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट वन अपन मैनेजमेंट पढ़ के चलेंगे, कौन सी मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले अपन इनिशियल मैनेजमेंट के अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जानेंगे सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करनी होती है ब्रेस्ट एस्फिक्सिया के केस के अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज द मैनेजमेंट के अंदर है, पहली मैनेजमेंट क्या परफॉर्म, इनिशियल मैनेजमेंट। यदि बात कर ली जाए इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर, सबसे पहले यदि बात करके चलें तो क्या इनिशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले परफॉर्म सक्शनिंग। क्या परफॉर्म करना है, सक्शनिंग परफॉर्म करनी है। परफॉर्म सक्शनिंग। यदि सेकंड बात कर ली जाए आफ्टर परफॉर्म सक्शनिंग के बाद प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। कैसा स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन। प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। थर्ड वन यदि बात करके चलें प्रोवाइड ऑटोथेरेपी। प्रोवाइड ऑटोथेरेपी। तीनों के तीनों इनिशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करके चलनी है। सबसे पहले किस केस के अंदर है, बर्थ एस्फिक्सिया की कंडीशन के अंदर है। आफ्टर प्रोवाइड द इनिशियल मैनेजमेंट assess the three criteria and provide the care after that according to condition। क्या करना है, सबसे पहले तो इनिशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। इनिशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले परफॉर्म करना है सक्शनिंग। किसके साथ है, सक्शन प्रेशर का अगर बात कर ली जाए तो कितना होना चाहिए, 60 to 80 mmHg। किसके अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन, टैप ऑफ द बैक साइड ऑफ द चेस्ट की बैक साइड में क्या करना है, टैप करना है बेबी को, ताकि क्या उसके बेबी क्राई करे और बेबी क्राई करने से क्या उसके रेस्पिरेशन स्टार्ट हो, उसके लंग्स एक्सपेंड है। नेक्स्ट वन प्रोवाइड ऑटोथेरेपी। क्या प्रोवाइड करनी है, ऑटोथेरेपी प्रोवाइड करके चलना है। तो अपन ने जाना ये सारी की सारी तीनों की
क्या कर दी, इनिशियल केयर है, प्रोवाइड इनिशियल मैनेजमेंट अपन ने प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद क्या करना है, एसेस करने 3 क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया एसेस करने के बाद प्रोवाइड करनी है केयर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है, उन कंडीशन से रिलेटेड अपन ने क्या करनी है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करके चलना है। तो अपन जान लेते हैं, सबसे पहले अपन ने जरूरी होगा क्राइटेरिया के बारे में जानना, वह कौन से क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग अपन को आगे मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है, केयर प्रोवाइड करनी है। तो अपन बात कर लेते हैं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। यदि 3 क्राइटेरिया के अंदर बात करके चलें तो सबसे पहले क्या चेक करना, रेट, क्या चेक करनी है, पल्स रेट, पल्स रेट। यदि सेकंड वन बात करके चलें रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन। एंड थर्ड वन इज द साइनोसिस की कंडीशन को एसेस करना है, साइनोसिस। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही क्या करनी है, आप उनको आगे बेबी को केयर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो क्या चेक करना है, पल्स रेट, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज द साइनोसिस। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 के अंदर है कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेंगी और कौन से टाइप की केयर उसको बेबी को प्रोवाइड करके चलेंगे, तो जान लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपन ने सबसे पहले क्राइटेरिया के अंदर अपन ने सबसे पहले एसेस करना है पल्स रेट, पल्स रेट। Second one is the respiration, third one is the cyanosis, यदि बात कर ली जाए पल्स तो नॉर्मल पल्स रेट होगी वह कितनी देखने को मिलेगी, यदि कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है मोर देन 100, मोर देन 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि सेकंड वन बात करके चलें, रेस्पिरेशन कैसी देखने को मिलेगी, रेगुलर, कैसी रेस्पिरेशन, रेगुलर। यदि साइनोसिस की बात कर ले तो कंडीशन फर्स्ट के अंदर जो साइनोसिस होगा क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्या होगा, एब्सेंट, एब्सेंट। यदि बात करके चलें साइनोसिस क्या है, एब्सेंट है, तो ओनली एंड ओनली कौन सी केयर बेबी को प्रोवाइड करके चलना है, रूटीन केयर। कौन सी केयर, रूटीन केयर विल बी प्रोवाइड, ऑल कंडीशन विल बी नॉर्मल, ऑल कंडीशन will be normal, be normal, then provide only, then provide only routine care, routine care to the patient। पेशेंट को ओनली कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है, रूटीन केयर प्रोवाइड करके चलना है, क्योंकि तीनों की तीनों कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है। यदि बात कर ले जाए कंडीशन सेकंड, कौन सी कंडीशन की, सेकंड कंडीशन की यदि बात करके चलें तो सेकंड कंडीशन के अंदर है क्या देखने को मिलेगा, तो बात कर लेते हैं कंडीशन सेकंड। यदि कंडीशन सेकंड के अंदर बात कर ले जाए, पल्स रेट होंगी वो कितने देखने को मिलेगी, मोर देन 100 बीट पर मिनट, कितने से ज्यादा, मोर देन 100 पर मिनट, मोर देन 100 बीट पर मिनट।
यदि सेकंड बात कर ली जाए रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसा देखने को मिलेगा, रेगुलर रेस्पायरेशन। कैसा रेस्पायरेशन, रेगुलर। यदि बात कर ली जाए साइनोसिस, साइनोसिस क्या होगा, प्रेजेंट। कंडीशन सेकंड के अंदर है, साइनोसिस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसीलिए कंडीशन सेकंड के अंदर है रूटीन केयर तो प्रोवाइड करना ही करना है, साथ के साथ है O2 थेरेपी भी प्रोवाइड करनी है बेबी को। प्रोवाइड रूटीन केयर एंड O2 थेरेपी, और साथ के साथ O2 थेरेपी भी क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है बेबी को। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड के अंदर है कौन कौन सी कंडीशन होंगी जो कि एबनॉर्मल देखने को मिलेगी, तो जान लेते हैं कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड के अंदर जानने को मिलेगा पल्स रेट क्या होगी, पल्स रेट भी एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। पल्स रेट लेस देन 100, लेस देन 100 कितने से कम है, 100 से कम देखने को मिलेगी, लेस देन 100 बीट पर मिनट। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, यदि बात करके चले रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन भी कैसा देखने को मिलेगा, इरेगुलर। इरेगुलर रेस्पायरेशन, इरेगुलर रेस्पायरेशन। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले साइनोसिस, कौन की साइनोसिस की यदि बात कर ली जाए तो साइनोसिस क्या होगा, प्रेजेंट। यदि तीनों की तीनों कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल है। क्या है, एबनॉर्मल, तो क्या प्रोवाइड करना है, साथ के साथ प्रोवाइड करनी है ऑक्सीजन बाय CPAP वेंटिलेशन। कौन से वेंटिलेशन के साथ है, CPAP वेंटिलेशन के साथ प्रोवाइड करनी है ऑक्सीजन। प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय द कंडीशन थर्ड के अंदर है प्रोवाइड ऑक्सीजन बाय द CPAP continuous positive airway pressure। यदि बात कर ली जाए CPAP का जो नॉर्मल प्रेशर होगा वह होगा 5 to 7 cmH2। कितना होगा, 5 to 7 cmH2। यदि बात कर ली जाए, यदि या तो CPAP से कर सकते हैं या आप उन्हें एम्बू बैग का यूज भी कर सकते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। कौन से बैग का, एम्बू बैग। और प्रोवाइड O2 बाय एम्बू बैग। यदि एम्बू की फुल फॉर्म के बारे में जान लिया जाए, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग यूनिट। क्या होगी, एम्बू बैग की नॉर्मल जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। यदि बात करके चले नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं कंडीशन 4। कंडीशन 4 की अपन बात कर लेते हैं। कंडीशन 4 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो जान लेते हैं कंडीशन 4। कंडीशन 4 के अंदर है जो पल्स रेट होगी लेस देन 60 बीट पर मिनट, लेस देन 60 बीट पर मिनट। अपन बात कर रहे हैं कंडीशन 4। कंडीशन 4 के अंदर क्या जानने को मिलेगा, पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। सेकंड अपन बात करके चले रेस्पिरेशन। किसकी बात कर ली जाए, रेस्पिरेशन की बात कर ली जाए तो इरेगुलर। यदि बात कर ली जाए साइनोसिस, किसके, साइनोसिस क्या होगी, प्रेजेंट।
यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है तो बेबी को प्रोवाइड करना रिसस्किटेशन। क्या करना है? रिसस्किटेशन। रिसस्किटेशन यहाँ पर बोल सकते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। यदि CPR की बात कर ली जाए, CPR क्या करता है? रिस्टोर द फंक्शन ऑफ ए कार्डियक एंड लंग्स। रिस्टोर द फंक्शन ऑफ कार्डियक एंड लंग्स। यदि बात कर ली जाए न्यूबॉर्न के अंदर है CPR कैसे प्रोवाइड करते हैं, कौन सी साइड के ऊपर है, डेप्थ रेट जानेंगे, 1 मिनट के अंदर कितने इवेंट्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, या इफेक्टिवनेस के बारे में सारी चीजें जानकर चलेंगे। CPR इन न्यूबॉर्न। CPR इन न्यूबॉर्न। compression by the two thumb और टू फिंगर। या तो अपन कंप्रेस कर सकते हैं टू थंब से, दोनों अंगूठों से, या 2 उंगलियों से क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर बात कर ली जाए साइड से रिलेटेड, तो साइड क्या होगी? लोअर 1/3 ऑफ ए स्टर्नम। लोअर 1/3 ऑफ ए स्टर्नम। साइड लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। जैसे कि ये क्या है? स्टर्नम है, स्टर्नम के एक